हेलो बच्चों, पार्ट 4 है आपका वाक्य सेंटेंस। आज हम वाक्य कैसे बनते हैं इस पार्ट के द्वारा हम यह सीखेंगे। जिस मकान में हम रहते हैं वह मकान किस तरह से बनता है, आइए देखें। पहले ईंटों को जोड़कर दीवार बनाते हैं और फिर दीवारों को जोड़कर कमरा बनाते हैं, फिर कमरों को जोड़कर मकान बनता है। पता है ना सबको कि एक पर एक ईंट रखते हैं तो पहले दीवार बनाई जाती है, दीवार से फिर कमरा बनता है और कमरों से क्या बनता है, मकान। ठीक उसी तरह से वर्ण जो होते हैं, वर्ण स्वर और जो व्यंजन होते हैं, वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य बनते कैसे हैं। इस चित्र में बच्चे ने वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया। यह मेरा घर है। ऐसे शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। देखिए चित्र में बेटा, इस चित्र में बच्चे के पास जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो किसके हैं, वर्णों के हैं। और इधर वो वर्णों को मिलाकर क्या बना रहा है, शब्द बना रहा है और शब्दों को जोड़कर उसने वाक्य बनाया। यह है मेरा घर है। ठीक है, वाक्य सेंटेंस समझ में आया बेटा? क्या होता है वाक्य? जिसमें हम शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जा रहे हैं स्कूल बच्चे। इस वाक्य में शब्द सही है लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है। इसमें जो शब्द हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो इससे इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण यह वाक्य पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, अतः यह वाक्य गलत है। अब इस वाक्य को हम दोबारा देखते हैं। वर्णों शब्दों को हम आगे पीछे करके देखेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब यह वाक्य बिल्कुल सही है। इस वाक्य में पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अतः यह सार्थक वाक्य है। हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात कि जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की पहचान यह है कि अर्थ को स्पष्ट करते हुए अंत में प्रायः पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, आपको पता ही है, का प्रयोग होता है। और बोलने में प्रत्येक वाक्य के बाद हम कुछ देर के लिए रुकते हैं। वाक्य के अंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे हाथी गन्ना खा रहा है। इस वाक्य में हाथी उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है? क्योंकि इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? हाथी के बारे में बात की जा रही है। राम खाना खा रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, तो राम क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे हाथी गन्ना खा रहा है, तो हाथी क्या था? उद्देश्य है। लेकिन हाथी कर क्या रहा है? गन्ना खा रहा है। इस वाक्य में हाथी के बारे में कहा गया है क्या कि वो गन्ना खा रहा है, तो ये क्या हुआ? विधेय हुआ। हम प्रत्येक वाक्य में 2 बातें देखते हैं। हम सबसे पहले वाक्य में किसी आदमी या चीज के बारे में बात करते हैं, फिर उस आदमी या चीज के काम के बारे में बात करते हैं। जैसे माँ पढ़ा रही हैं। माँ क्या है? उद्देश्य है। और माँ के बारे में क्या कहा गया है कि पढ़ा रही है, तो ये क्या होगा? विधेय। पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? पिताजी के बारे में, तो पिताजी क्या है? उद्देश्य हैं। और पिताजी के बारे में क्या बात कही गई है कि वह कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो यह क्या होगा? विधेय होगा।
यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। भारती सुंदर चित्र बनाती है। तो भारती क्या होगा? उद्देश्य है, और क्या कर रही है? सुंदर चित्र बनाती है, ये विधेय। सहवाग ने श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी। तो किसके बारे में बात हो रही है? सहवाग के बारे में। तो उद्देश्य कौन है? सहवाग। और क्या बात हो रही है? कि श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी उसने। माताजी टीवी देख रही हैं। किसके बारे में बात हो रही है? माताजी के बारे में। और वो क्या कर रही हैं? टीवी देख रही हैं, ये क्या होगा? विधेय। हिरन बहुत तेज दौड़ रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? हिरन के बारे में। और विधेय क्या है? क्या बात हो रही है? बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या होगा? विधेय। अब आपको अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया होगा कि वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका अर्थ स्पष्ट हो। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसमें जो करता है, जो कार्य कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। और विधेय क्या होता है? जो वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा और समझेंगे। वर्ण हमारे शब्द बनाते, भाषा में वह आते काम, शब्दों से मिलकर बनता जो, बच्चों वाक्य उसका नाम। धन्यवाद।